साइंस PYQ जो कि चैप्टर नंबर 1 पे 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 3 रहने वाली है, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही होने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब आपका कॉपर स्ट्रिप है उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर आप प्लेस कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। क्वेश्चन आपका आ चुका है, CBSE के द्वारा 2015 में पूछा गया है। आंसर है इस क्वेश्चन का, द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू, है ना। जो सॉल्यूशन है आपका ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनी सिल्वर मेटल विल गेट डिपोजिटेड। केमिकल रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कॉपर प्लस 2AgNO3, है ना। AgNO3 कॉपर के साथ में जब रिएक्शन करेगा, एट दैट कंडीशन कॉपर नाइट्रेट एंड 2Ag विल डिस्प्लेस्ड। तो अब दो चीजों को आपको मेंशन करना है ना, कि अब कॉपर था और एक था आपका सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आएगा तो ऐसे कंडीशन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है कि एक आपका मेटल होगा जो कि हाई रिएक्टिव होगा, तो वो लो रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से। तो यहाँ पे जो लो रिएक्टिव मेटल है वो है सिल्वर, तो वो सिल्वर यहाँ से डिस्प्लेस हो जा रहा है और सिल्वर को हटा करके कॉपर खुद का कॉपर नाइट्रेट बना दे रहा है ना। तो कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है ना वो होता है आपका थोड़ा सा ब्लू कलर में, तो इसकी वजह से ये ब्लू कलर का दिखेगा। और सिल्वर मेटल 2Ag जो बाहर आया वो क्या होगा, एकदम बाहर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन के नीचे की साइड में डिपॉजिट हो जाएगा सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, in the electrolysis of water why the volume of gas collected one electrode doubled of the गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और पूछा जा चुका है CBSE 2018, 2019 और 2012 फिर 2013 में भी। तो सिंपल सा एक इसका लॉजिक है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है तो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में वाटर का डिकम्पोजिशन, है ना। तो वाटर बना किससे हुआ है, वाटर बना हुआ है आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन का रेशियो है वो है आपका 2:1। तो इसकी वजह से जो आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है ना, जब डिपोजिशन होता है तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन हमें 2 मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलेगा सिंगल। तो इसकी वजह से जो ये गैस कलेक्टेड होती है उसमें आपका ऐसे अलग अलग अमाउंट देखने को मिलता है, जहां पे हाइड्रोजन का डबल अमाउंट रहेगा और ऑक्सीजन का सिंगल अमाउंट ही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिव द वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको बताना रहेगा, है ना। CBSE ने ये 2015 में पूछा हुआ है। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अलग करना है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स के ओर्स होते हैं, है ना, जो जमीन के अंदर हमें ओर्स मिलते हैं वो मेटल का ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड को ले लो, तो अगर आपको जिंक ऑक्साइड में से जिंक को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, एट दैट कंडीशन यू कैन प्रोवाइड रिडक्शन रिएक्शन। आपको कार्बन के साथ सिंपली रिएक्शन करना रहेगा, थोड़ा सा हीट देना रहेगा। एट दैट कंडीशन जिंक अलग हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल फॉर्म। तो आप लिख सकते हो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन प्रोसेस का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ इट्स केमिकल चेंज, है ना। आपको इसमें बता देना है एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। तो आपको बस बताना है कि केमिकल चेंज कौन सा है। रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन, दो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं ना। तो एक सिंपल सी बात है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आयरन को 2 चीजों से रिएक्शन करना पड़ता है, एक तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ में Fe2O3 एंड डॉट XH2O जो कि रस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा वीडियो के एंड में। अभी देखते हैं जो मेल्टिंग ऑफ आयरन वो क्या है। मेल्टिंग ऑफ आयरन में बस हम आप हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका जो शेप है, उसका जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन आपको 2014 में और 2011 में पूछा गया है। तो अब बेसिक चीजें बतानी है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, है ना। तो फिजिकल चेंज में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी जस्ट हमने आयरन को मेल्ट किया तो उसका सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, कोई नई चीज नहीं बनी, है ना। और केमिकल रिएक्शन में आपको याद रखना है कि ऑलवेज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल आयरन का जो रस्ट था उसका जो केमिकल फॉर्मूला था Fe2O3.XH2O वो चेंज होकर के बदल गया। पहले वो ओनली Fe था, अब वो हो गया Fe2O3
CO3.X तो ये न्यू सब्सटेंस है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसमें नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये नीचे आपको केमिकल रिएक्शन दिख रही होगी जहां पे कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में और वो फॉर्म कर रहा है कॉपर प्लस H2O। तो आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है ना। तो कॉपर ऑक्साइड को एक बार आप ध्यान से देखो, है ना। कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन क्या है, ध्यान से समझना। कॉपर ऑक्साइड की वजह से ही हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। हाइड्रोजन पहले सिंगल था तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन उसके मिला तो वो हो गया H2O। तो उसका ऑक्सीडेशन करवाने वाला जो एलिमेंट है, जो उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, वो ही होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाने वाला जो एलिमेंट है वो है कौन सा, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होगा, हाइड्रोजन, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड पहले वो ऑक्सीजन के फॉर्मेट में था, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ कॉपर रह गया, यानी लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो एट दैट कंडीशन हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन करवा रहा है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा। तो आपको सिंपली लिख देना है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, देन H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि एसिड के साथ में बेस रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर बनने वाला है। यहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, वाटर होगा उसका फॉर्मूला तो पता ही है 2H2O। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, गिव रीजन ऑल्सो। ये पूछा गया है आपको CBSE के द्वारा 2014 में, और पूछा है कि बर्निंग ऑफ एक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये सेम वही केमिकल इक्वेशन जैसा है जहां पे था मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर भी जो होगा आपका बर्निंग ऑफ जो गैस है वो ऐसे कंडीशन में वो केमिकल चेंज होता है, तो इसकी वजह से ही ये बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वही होगा केमिकल चेंज, बिकॉज मेल्ट करने से तो बस स्टेट बदलता है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो चेंज नहीं हो जाते, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, वो कौन सा लॉ आता है वो आपको बताना है। ये पूछा गया है CBSE के द्वारा 2012 में, और राइट आंसर है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि स्टेट करता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है। ये स्टेट करता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों हैंड साइड, है ना, रिएक्टेंस हैंड साइड एंड प्रोडक्ट हैंड साइड जो मास है वो दोनों इक्वल ही रहने चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, है ना, इसके बाद में अगले चैप्टर के PYQ आएंगे आपको। यह है क्वेश्चन नंबर 30। AgNO3 एक्वस मीडियम में है और NaCl भी एक्वस मीडियम में है। ये फॉर्म करता है AgCl और NaNO3। AgCl के पास में देखोगे तो एक लाइन यहाँ पे डाउनवर्ड जाती हुई दिख रही है, आपको बस बताना है कि ये लाइन को क्या स्टेट करती है। नेक्स्ट में है आपका FeS आयरन सल्फेट, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 में और ये फॉर्म कर रहा है FeSO4 एंड H2S गैस जो है वो अपर साइड में ऐसा बताया हुआ है। कंसीडर द अबव मेंशन केमिकल इक्वेशन विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एरो, है ना। ये दो बस एरो को आपको बताना है कि एरो जो है उसमें वो क्या इंडिकेट करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। तो ये CBSE के द्वारा 2011 में पूछा गया है। और राइट आंसर है कि जो AgNO3 वाला फर्स्ट रिएक्शन है इसमें AgCl का प्रिसिपिटेशन हो रहा है ना। तो प्रिसिपिटेशन जो होता है वो प्रिसिपिटेट होकर नीचे की साइड में जाता है ना। कोई भी केमिकल जो प्रिसिपिटेट हो जाता है वो सेडिमेंट हो जाता है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था सिल्वर का प्रिसिपिटेशन हुआ था, तो वहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया था नीचे। तो यहाँ पर जो AgCl है उसका प्रिसिपिटेशन हो रहा है। और जो नेक्स्ट वाली एरो अप की साइड में जाके दिख रही है आपको, ये वाला है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।